दिन के लिए देखने आया है भाई कुशल मंगल। પેલી બાજુ લેજો હાથ સીધો રાખ બરાબર છે ને પાછળ સોનો પાછળ કોનો બોલ્યો આ પેલી બાજુ અબી પાછળ સોનો લોક પાછો ફટાફટ બોલી નહીં કરે ને કેમ પટ્ટી કામ ગઈ તારી એકદમ 2 મિનિટમાં નખાઈ જાય એવો આના પર જ ખોલો એમ આના પર જ આના પર ઘૂટ્યા કર મેં લઈ ખુદ તેરા પર બોડીને લખ અરે વાહ અરે વાહ વેરી ગુડ એક મિનિટ ઓ તું હેરાન કર અરે વાહ અરે વાહ વેરી ગુડ વેરી ગુડ વેરી ગુડ હવે વેરી ગુડ મને તું જાઉં ભાઈ અમને જરા મારે જાઉં ક્લિનિક જવાનું ના ના એટલે ને પર सही बताऊं તો ચાલી ને સ્કૂલે मैडम एक मिनट बस લઈ લે मैं सुगंध दो ये कहाँ से करता हूँ कितने बच्चे आ गए बेटा सबके हाथ ये ऐसे रहेंगे फिर रेडी स्टार्ट भारत भाग्य पंजाब सिंधु गुजरात मराठा चल जलधि तरंग
अरे आंटी क्या तू मैं ये इन बच्चों को 1-1.5 साल से पढ़ा रही हूँ। मेरा घर यहाँ नज़दीक में ही है, तो मैं हर रोज़ आते जाते इन लोगों को देखा करती थी। और मेरे जीवन में शिक्षण, एजुकेशन का बहुत ही महत्व है और मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि एजुकेशन से ही कोई भी सोसाइटी ऊपर आने वाली है। तो मेरा एजुकेशन का महत्व मेरे मन में इतना था और इन बच्चों को ऐसे ही घूमते देखा बिना एजुकेशन के, ये दोनों बात कंबाइन हो के मेरे मन में आया कि मुझे ही उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं शुरुआत करना ही चाहती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो चाहते हैं वही सामने से आके मिलता है। मैं सोच रही थी कि ये कैसे शुरू करूँ, ये लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे। इतने में ही मैंने जो यहाँ पहले से पढ़ा रहे थे मिसेस लता सिंह, उनको एक दिन पढ़ाते देखा, ये वृक्ष के नीचे पढ़ाते देखा, तो मुझे भी लगा कि मैं यही करना चाहती थी। तो ऐसे ही मैं उनके साथ जुड़ गई कि मैं जुड़ना चाहती हूँ। वो भी बहुत खुश है। तो इनके एक्चुअली वो मेरे इंस्पिरेशन बन गए, मिसेस लता सिंह, और फिर मैं उनके साथ ही जुड़ गई। मेरा नाम कशिका नंदवानी है। बताइए आप क्या करती हो और कैसा ख्याल आया आपको? मैं BBA स्टूडेंट हूँ, स्टडिंग फ्रॉम BRCM कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड मेरे को ये ख्याल पहले से था कि कुछ गरीब बच्चों के लिए करना है मुझे, बट आई वॉज नॉट क्लियर कि क्या करना है मुझे। तो जस्ट यहाँ से मैं पास हो रही थी तो लता सिंह जी को मैंने देखा, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला एंड मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ऑफ कोर्स। तो मैं उनके साथ ज्वाइन हुई एंड मैंने नवंबर 2013 से स्टार्ट किया इनके साथ पढ़ाना बच्चों को। सुबह मॉर्निंग का कॉलेज होता है तो मैं शाम को यहाँ आ जाती हूँ, और कभी वैकेशन होती है तो मैं सुबह शाम 2 टाइम आ जाती हूँ बच्चों के। तो कितना कठिन है बच्चे को पढ़ाने का, क्या है पूरा? कठिन तो इतना नहीं है, बट इनके साथ थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ और समझ आती है हम जैसा चाहते हैं, तो वो कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे हो जाता है एडजस्ट। क्योंकि जहाँ पैशन है वहाँ पे हम कैसे भी करके कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरा पैशन था इन लोगों के लिए कुछ करना, तो मेरे से हो गया एडजस्ट बहुत इजीली, और बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं बच्चे। इन लोग में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। हेड्स ऑफ बच्चों को, सीरियसली। यहाँ सितंबर 2011 में रहने आई, तो ड्यूरिंग वॉक मैंने देखा कि ये बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो मैंने इनको पढ़ाना शुरू किया। मैंने सोचा मतलब अक्सर ये लोग निकाला करते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सोसाइटी के लिए एक मैं क्या कर सकती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्या मेरा जन्म सिर्फ इतने के लिए हुआ है कि मैं अपने बच्चे पैदा किए, पाले और अपना परिवार चलाया, बस हो गया। तो इसके लिए मैं इस तरह के काम, जहाँ भी मेरा ट्रांसफ़र होता है तो मैं इस तरह का काम करती रहती हूँ। और यहाँ पर मुझे ये मेरे करीब में इस तरह का काम मिल गया, और तो मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया। और फिर बच्चों में बड़ा चेंज देखा मैंने। पहले तो वैसे घूमते थे, गंदे संदे बने रहते थे। चेंज आया तो हमने फिर उनको स्कूल भेजा, सरकारी स्कूल से जोड़ा, और वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो मैंने शहर की हर बड़ी ऐसी बस्ती में जा कर के सर्वे किया, और वहाँ से अब तक हमने 125 बच्चे, 125 बच्चे हम सरकारी स्कूल में भेज चुके हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं।